इत्यादित्ये म इति ब्रह्मणि आपनोति स्वराज्यम् आपनोति मनसस्पतिम् वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर् विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाश शरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारामं मन आनंदम शांति समृद्ध शांति समृद्धममृतम् इति प्राचीन योग्योपास्व इति प्राचीन योग्योपास्व इति षष्ठो अनुवाकः। छठे अनुवाक में तैत्तिरीय उपनिषद में हम अगर हमारे इंद्रिय यानी उसमें आंखें, कान और मुख, मन के साथ सभी इंद्रिय बुद्धि के साथ जोड़कर हृदय के साथ जोड़ देते हैं और हृदय भगवान से जुड़ा हुआ ही है और जानबूझकर उसको जोड़ना है क्योंकि उसमें वो है ही। हमारा हृदय चलता है, वह अपने आप नहीं चलता, कुछ व्यवस्था है, कोई चला रहा है इसलिए चल रहा है। और हम तो नहीं चलाते, मैं खुद नहीं चलाता, मेरा हृदय चलता है, मेरा रक्ताभिसरण होता है, मेरे इंद्रिय ऊर्जावान रहते, कार्यशील रहते हैं। इसका कारण ये प्रभु है, भगवान है और वो हृदयस्थ है। और ये समझना, जानना, उसको बारीकी से सुनना बार बार और फिर उसको आचरण में या तो अपने व्यवहार में लाते हुए जीवन जीना, ये बात इसमें बताए। और ऐसा करने पर हम यह लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, भूलोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, भुवलोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और सुलोक में, स्वलोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में भी प्रतिष्ठा मिल जाती है। प्रतिष्ठा मिलने का मतलब हम अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं, यानी जीवन में वह सुख, वह समृद्धि दिखाई देती है, वह शांति दिखाई देती है, वो वैभव दिखाई देता है। हमें अनुभव आता है, हमें खुद लगता है कि ये आने लगा है। और इस प्रकार हमारा जीवन होते जाता है। कब होते जाता है? यानी इस अनुवाक में फलश्रुति दी हुई है, ऐसा करने पर क्या परिणाम होगा वो आगे दिया है। आपनोति स्वराज्यम, स्वराज्य मिल जाता है। अब ये फलश्रुति मतलब लालच दिखा के आपको बुला लिया, ये कर लो बाद में ये मिलेगा, ऐसा बताने के लिए, इधर लालच दिखाने के लिए नहीं बताया है। किसी को लालच दिखाते तुझे चॉकलेट देता हूं, अभ्यास कर ले, तो ये लालच नहीं है। फिर ये क्या है? ये परिणाम है। अन्यथा बुद्धि चलाने पर भी, हमारे मन और इंद्रिय अच्छी तरह से कार्य करने पर भी
अगर हम हृदय से, हृदयस्थ भगवान से संबंधित नहीं रहते तो हम असुर बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें शैतान बनना है या तो कुछ सत्य की राह पर चलना है, अच्छा बनना है, अमृत बनना है। अमृतो हिरणमय, ये जो अंदर बैठा हुआ पुरुष ये मनोमय है, अमृतमय है, हिरणमय है, और इसके साथ जुड़ने पर हमारा जीवन भी वैसा ही होने लगता है। अंतरेण तालुके, यानी इसका आपस में संबंध है, उसको समझना होना भी चाहिए। यानी किस किस का संबंध है? हमारी इंद्रिय, उसमें आंखें, कान, नाक, मुख, बाकी ज्ञानेंद्रिय, उनका विशेष करके संबंध हमें रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और ये सभी का संबंध हृदय से है, और हृदय का संबंध अमृतमय, हिरणमय, मनोमय ऐसे भगवान से है। वह तेजोमय है, वह तेजस्वी है, वह अमृतमय है, वो कभी मरता नहीं, वह मनोमय है, प्रसन्न है, ऊर्जावान है। ऐसा जब हम जानबूझकर समझते हैं, और यत्रासौ केशांतो निवर्तते, यानी ये जो मार्ग है ना, हृदय से लेकर के ब्रेन तक का मार्ग, बीच में इंद्रिय आते हैं, मन आता है, तो उसको भी भगवान के साथ जोड़ देते हैं। हमारी इंद्रियों को जोड़ दिया, मन को जोड़ दिया, बुद्धि को जोड़ दिया, हृदयस्थ भगवान को, अंतर हृदय आकाश, यह आकाश जैसा निर्लेप है और हृदय में स्थित है, बाहर भी है, कण कण में है, चराचर में है, लेकिन हमारे लिए हृदयस्थ है। वह सभी देख रहा है, वह सभी सुन रहा है, वह हमारे अच्छे कर्मों को प्रेरणा भी देता है, शाबाशी देता है, हमें गिफ्ट देता है, बुद्धि गिफ्ट दी है, हमें जो भी दिया है वह वरदान में दिया हुआ है। ये बार बार याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। और उसका आदित्य लोग भी प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको प्रतिष्ठा मिल जाती है, ब्रह्मलोक में भी प्रतिष्ठा मिल जाती है। यानी उसका भौतिक जीवन भी अच्छा बन जाता है, व्यवहारिक जीवन भी अच्छा बन जाता है, उसका कुटुंब, उसका राज्य, उसका राष्ट्र भी अच्छा बन जाता है, और उसका आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा बन जाता है, वो ब्रह्मलोक भी अच्छा बन जाता है। और ऐसा शिक्षण होना चाहिए, यह शिक्षा अध्याय में बताया। हम अपने हरेक कार्य को भगवान के साथ जोड़ दें, और ये बुद्धि की पूजा है। जोड़ देना, विचार पूर्वक जोड़ना, ये बुद्धि की पूजा है। आजकल तो बुद्धि की पूजा चलती है, बहुत चलती है। कितने सारे किताब, कितने सारे अभी इंटरनेट में, ऑनलाइन में बहुत सारा पड़ा है। अभी तो एआई में तो जो मांगो वो मिल जाता है। यानी बुद्धि का भंडार, ज्ञान का भंडार आज पड़ा हुआ है, लेकिन माइनस भगवान को कर दो तो शून्य रह जाता है। और ऐसा नहीं कि ये फलश्रुति बताकर आपको लालच दिखाया और इधर खींचा, आपको सही राह पर, हमें सही राह पर ले जाने के लिए उपनिषद तत्पर है, वो जागृत है। वो बताते कि इधर नहीं जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, शैतान बन जाएंगे, असुर बन जाएंगे, राक्षस बन जाएंगे। हमें टेम्पररी परिणाम, आज समझो हमने कष्ट नहीं उठाया, मेहनत नहीं की, तपस्या नहीं की, ये बड़े बड़े शब्द है, लेकिन
हमने अगर आज मेहनत नहीं की, अभ्यास नहीं किया, तो कल जाकर के हमें गुलाम होना पड़ेगा। और उपनिषदों को हमें गुलाम नहीं बनाना है। क्या हमें गुलाम बनना है? क्या हमें लाचार बनना है? क्या हम दूसरों की थूकी चाटते रहे? ऐसा अगर नहीं करना है तो उपनिषद जो बताते वो करो, उसकी उपासना करो। इंद्रिय की, मन की, बुद्धि की, और इन सबको किधर जोड़ दो? हृदय के साथ जोड़ दो। और हृदय भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो भगवान के साथ जोड़ दो। यह सच्ची शिक्षा है, यह सच्चा शिक्षण है। केवल हमारी बुद्धि चल रही है, हम अलग अलग संशोधन कर रहे हैं, चांद पर जा रहे, मंगल पर जा रहे, लेकिन अपने आप को समझ नहीं रहे। हम बड़े विद्वान बन रहे, इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे हैं, या तो सॉलिसिटर बन रहे, वकील बन रहे, बड़े विद्वान बन रहे हैं। पूरा इंफॉर्मेशन का भंडार दिमाग में है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वह सच्चा मनुष्य नहीं। मनुष्य की ये विशेषता है, वह जैसा विचार करता है वैसा बन जाता है। और इसलिए पशु योनि और देव योनि, ये भी भोग योनि है। उनको जैसा बता दिया गया है भगवान ने, उसको वैसा ही करना है। उनको अलग बुद्धि नहीं मिलती, या तो वो सोचते भी नहीं। उनका एक पैटर्न बना है, लेकिन मनुष्य पैटर्न बदल सकता है, ये उसकी विशेषता है। और ये बदल सकता है, ये बुद्धि से सारासार विवेक करके हमें रास्ता चुनना, ये हमारे हाथ में दिया है। यह हमारे हाथ में, इसका मतलब हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और विवेक रहकर, विवेक लाके हमारे जीवन को योग्य दिशा देनी चाहिए। और इसका परिणाम क्या होगा? आपनोति स्वराज्यम, हमें स्वराज्य मिल जाएगा। मतलब स्व को पहचानो। हमारे अंदर वो ब्रह्म तत्व पड़ा है, वो तेज तत्व, चैतन्य तत्व हृदय में बसा है, उसको पहचानो, अपने आप को पहचानो, और फिर अपना राज्य खड़ा होगा। राज्य मतलब जमीन खड़ी हो गई या तो कुछ सत्ता आ गई, ऐसा नहीं है, वो भी आ जाती है, लेकिन स्वराज्य खड़ा होता है। मतलब हम तो बस दूसरों के प्रभाव से चलते हैं, दूसरे बताते इसलिए हम करते हैं। मामा ये बताते, काका ये बताते, मौसी ये बताती है, पिताजी ये बताते, माताजी ये बताती है, और हम करते जाते हैं। हम खुद का प्रभाव नहीं रहता। खुद का प्रभाव निर्माण करने के लिए इस राह चलना चाहिए, और यह प्रभाव साधारण नहीं होता। मानस धारे तो वाघ मारे, ऐसा गुजराती में बोलते हैं ना। हाँ, अगर मनुष्य मन में लाता है तो वाघ मार सकता है। वह जीवन में जो भी चाहता है वो कर सकता है। ये बात वो जागृत कराने के लिए उपनिषद बताते, आपनोति स्वराज्यम, हमारा स्वराज्य, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता मतलब स्वैराचार नहीं। और इससे ये स्वराज्य मिलता है, मतलब अपना प्रभाव बढ़ जाता है, हमारी बुद्धि विवेक करने लगती है और सही राह पर हम चलने लगते हैं। आपनोति मनसस्पतिम, यानी हमारे जीवन में हम क्या प्राप्त करते हैं? मन का जो स्वामी है उसको प्राप्त करते हैं। मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी प्रभु है, भगवान है। आपनोति मनसस्पति, मन का अगर बहुत अभ्यास करने वाले ऋषियों में, मुनियों में कोई है तो वो है महर्षि पतंजलि। उन्होंने पातंजल योग सूत्र का अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि उनके जैसा मन का अभ्यास अभी तक किसी का नहीं दिखता। वो मन के पति है, अपने मन पर तो राज्य करते ही है। वो स्वामी बने हुए, मालिक बने हुए इस मन के।
और सभी को ऐसा बनाने के लिए उन्होंने योग दर्शन का निर्माण किया, योग सत्र निर्माण किए और वो लिख कर रखे। वो अपने स्वामी बन गए, मन के स्वामी बन गए और बाकी लोगों को भी बनाना चाहते हैं, तो योग दर्शन लिख कर रखा है। संत विनोबाजी तो कहते, जिन्होंने योग दर्शन का अभ्यास नहीं किया उन्होंने अपने जीवन में शिक्षण नहीं लिया। जो मन का गुलाम बनते हैं, मन का स्वामी नहीं बन पाते, वो अपने जीवन को अभी तक नहीं समझे, अभी तक उन्होंने शिक्षा नहीं ली, शिक्षण एजुकेशन नहीं लिया। आपनोति मनसस्पतिम वाक्पतिर चक्षुष्पति। वाक्पति मतलब वाणी का पति। वाणीपति कौन है? पाणिनि याद आ जाते हैं। महर्षि पाणिनि, उन्होंने वाणी पर प्रभाव निर्माण किया है। वाणी यानी व्याकरण का अभ्यास किया और वो बहुत ही महान ऋषि बन गए। उनके वाणी में ताकत आ जाती है, वो आचरण में लाते हैं, जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, आचरण में लाया हुआ बोलते हैं, ऋत बोलते हैं। यानी उनकी वाणी प्रभावी बन जाती है, वो वाणी के पति बन जाते हैं। हम तो जो भी बोलते हैं ना, हमें विचार पूर्वक बोलना पड़ता है, लेकिन ऋषियों को, मुनियों को विचार करने की आवश्यकता नहीं। वे जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है। यास्तेषां स्वैर कथा शास्त्राणि भवन्ति तरेषां लौकिकानां हि साधूनां अर्थवागनुवर्तते। यानी जो साधु यानी संत है, महापुरुष है, वह जो बोलते हैं उनके पीछे अर्थ भागता है। और हमारे जैसे बोलते हैं तो हमें जानबूझकर शब्द को पकड़ना पड़ता है, फिर उसका अर्थ क्या है ढूंढना पड़ता है, बाद में उसका अर्थ निकलता है। यानी हमारे लिए अर्थ पहले ढूंढना पड़ता है, बाद में वाणी उच्चारित करते हैं। लेकिन वो ऐसा करना भी चाहिए। हमें अर्थ ढूंढकर क्या परिणाम होगा इसका हमारे लेवल पर अभ्यास करके बोलना चाहिए। लेकिन महापुरुष ऐसे होते जो बोल देते वो वाणी, वो पवित्र है, वह अर्थपूर्ण है, वह शास्त्र है, और इस प्रकार वो वाणी के पति बन जाते हैं। तुकाराम महाराज वो वाणी के पती आहे. आपुलिया बळे नाही बोलवत सखा कृपावंत वाचा त्याची. वेदांचाचे अर्थ अम्माशीच ठावा इतरांनी वावा भारमाथा. इतनी ताकत उनकी वाणी में. वेदों का अर्थ हमें पता है, बाकी तो भार्ड होते. हाँ, बुद्धि में भरा पड़ा है, लेकिन वेद का सही अर्थ हमें पता है. ये मस्ती है. वे वाणी के पति है. नरसिंह मेहता भी बोलते हैं, ग्रंथ गड़बड़ करी. ग्रंथ गड़बड़ करते हैं. हमें बहुत पढ़ाई की, बहुत ग्रंथ कंठस्थ किए तो बात बन गई, ऐसा नहीं होता. जो उसमें सार है, सार तत्व है, उसको लेना. ये बात महापुरुष कहना चाहते हैं. इसलिए वो वाक्पति है, वाणी के पति है, वाणी के स्वामी है. चक्षुष्पति, चक्षु यानी नेत्र, वह नेत्रों के पति बन जाते, स्वामी बन जाते. उनकी दृष्टि बहुत ही शार्प बन जाती है. उनके जीवन में तेज आ जाता है. वे नचिकेता जैसा जीवन जीते हैं. नचिकेता लाचार नहीं बनता. मुझे मांगकर कुछ नहीं चाहिए. यमराज बोलते तू 3 वर मांग ले, तो नचिकेता बोलता है मैं मांगने के लिए इधर नहीं आया, मैं तो अपने आप को देने के लिए आया हूं. मैं देने के लिए आया हूं. यमराज को बोलते नचिकेता मैं देने के लिए आया हूं. ये हिम्मत है, ये तेजस्विता है. मांग नहीं है, डिमांड नहीं है. ये तेजस्विता है. नेत्रों में चमक है. संभाजी महाराज याद आ जाते हैं. उनके नेत्रों में चमक है. वे लाचार नहीं बने, गुलाम नहीं बने.
ऐसा जीवन होना चाहिए। वाक्पति चक्षुष्पति, श्रोत्रपतिर विज्ञानपति। श्रोत्र यानी कान, वह कान के पति बन जाते। उनके जो श्रवण है ना, वह श्रवण दैवी बन जाता है। उनका जो कथन है वह आत्मकथन, उनका आत्मचिंतन, श्रवण, ये सभी दैवी बन जाता है। वह बहुश्रुत बन जाते हैं। यानी हमें सुनना भी चाहिए तो कैसा सुनना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए तो कैसा करना चाहिए। तो उस तेज को, चैतन्य को, उस ब्रह्म को छोड़ो नहीं। उससे यानी उसको न छोड़ने से हम स्वामी बन जाते, अपने आप के स्वामी बन जाते हैं। स्वराज्य मिल जाता है, मन के पति बन जाते, वाणीपति बन जाते, चक्षुपति बन जाते, श्रोत्रपति बन जाते। विज्ञान यानी बुद्धि, विशेष विचार करने वाले, विशेष ज्ञान धारण करने वाली बुद्धि हमारे जीवन में आ जाती है। ऐसा जीवन ये चाहते हैं। उससे क्या होगा? आकाश शरीर एतत् ततो भवति, यानी वो साक्षात ब्रह्म बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे बन जाते हैं। अभी हर रोज एक ही विषय पूरा नहीं कर पाते, कुछ अधूरा रह जाता है। तो अभी समय ज़्यादा हो गया ऐसा लगता है, तो आज इतना ही, कल देखेंगे और आगे देखेंगे। हर रोज पाठशाला में तो एक एक पाठ पक्का करना होता है, तो आगे देखेंगे। सभी को याद करते कृतज्ञता से सभी को नमस्कार।